जनता पार्टी का समर्थन तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डीएनए लेकर मैं निर्दलीय पर्चा कल भरने जा रहा हूं। दोनों पार्टियों ने अयोग्य लोगों को टिकट दिया है, चाहे राजद हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। कहता है कि याचना नहीं अपहरण होगा। कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इस समय हमारे साथ मौजूद है विधान पार्षद इंजीनियर सचिदानंद राय जी। क्या वजह रह गई कि भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया? आप ही बता दें, मुझे तो अभी तक पता नहीं चला है, ना किसी का फोन आया है, तो मैं कैसे जानूंगा क्या वजह रही होगी। किन चीज़ों को लेकर के ऐसा लगा कि पार्टी क्या अनबन रही पार्टी में कि आप या शीर्ष नेतृत्व से बात नहीं हो पाई? कहाँ आप नहीं चूक हो गई? अब ये तो देखिए, हमको मीडिया के माध्यम से पता चला कि मेरा टिकट काट दिया गया है। किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने कभी कुछ कहा भी नहीं, तो मेरे लिए तो ये भी पहली बना हुआ है कि हुआ कैसे। एक बार तो लगा कि शायद टाइपिंग एरर है, भूल से छप गया होगा, लेकिन फिर तो सिंबल भी आ गया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो लगा कि नहीं यही निर्णय हुआ होगा। अच्छा, आप लोगों ने तो पूछा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जवाब तो गोल मटोल ही आया, पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है। मैं जानना चाहता हूँ कि पार्टी है कौन? कोई तो व्यक्ति होगा जो पार्टी चलाता होगा। अगर ऐसा पता चल जाता तो मैं बता पाता कि भाई इन कारणों से मेरा टिकट काट दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई कारण पता चला नहीं। क्या चुनाव मैदान में आ पाएंगे? अब मेरे पास में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डीएनए लेकर मैं निर्दलीय पर्चा कल भरने जा रहा हूँ। भाजपा के प्रत्याशी हैं, कितना आप प्रतिद्वंदी को मानते हैं? पहली बात तो भाजपा के प्रत्याशी हैं क्या? भाजपा के जो प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। हम तो कई नेताओं से जब परसों बात किए, कल भी बात किए, तो कोई जानता ही नहीं उनको। तो ये तो सबको लगा कि ऐसा ही हुआ होगा, लगता है छापने में कोई गलती हो गई है, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर ये किया है। अब कौन किए हैं, क्यों किए हैं, बहुत मायने नहीं रखता जानना। अभी अगर चुनाव मैदान में आप आते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर मैं चुनाव में आऊँगा तो कोई कोन वोन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, सब वोट एक जगह गिरने वाला है, ये मान के चलिए। हमने 6 वर्ष काम किया है, पिछले 5 महीने से क्षेत्र में हूँ, लोगों से मिलते आया हूँ, और जिस तरह का मतलब कि रिएक्शन देखने को मिला, कई जनप्रतिनिधि तो रो पड़े। और जब मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो दबाव तो इतना बड़ा बना है कि सोचने को बात हो गया हूँ। तो चुनाव में अगर लड़ूंगा तो फिर वो कोई कोण मोड़ नहीं रहेगा, और दिमाग से निकाल दीजिए। जनप्रतिनिधि वोट करते हैं इस चुनाव में, जनप्रतिनिधि का कितना साथ मिल पा रहा है? एक बार हमारे यहाँ चले तो पता चल जाएगा आपको कि क्या साथ रह रहा है। ताता टूट नहीं रहा है, केवल जनप्रतिनिधि ही आ रहे हैं। और मतलब ये समझ लीजिए कि जो नहीं आ पा रहे हैं वो फ़ोन पर बैठ के भैया मानिएगा मत लड़ना है, तो ये बातें हो रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो ख़राब लग रहा है, क्योंकि देखिए ये कोई, मैं पद के लिए कभी लोलुप नहीं रहा हूँ। कई बार मुझे बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए किन्हीं कारणों में, तो वहाँ ने कहा कि नहीं, प्रलोभन में नहीं आऊँगा, यदि योग्यता के आधार पर कुछ बनता हुआ दीजिएगा हमको, नहीं तो मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। तो अब ये तो ज़रूर था कि ये चुनाव लड़ने की मैं तैयारी कर चुका था, पिछले 5 महीने से मैदान में था और बड़ा अच्छा समर्थन भी प्राप्त हो रहा था। तो सीधे से जब ये सुनने को मिला तो एक बार तो मन होगा कि साला सब छोड़ छाड़ के चले, क्या करने आ गए, किस शहर में आ गए हैं, यहाँ के लोगों को यही सब पसंद है। लेकिन फिर ठीक है, अब इतने दिन रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, बड़ा अपार प्यार मिला है, समर्थन मिला है। हमारी मित्र मंडली बहुत बड़ी है, जिले में कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं है, ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ 2-4 मेरे मित्र नहीं है। मैं मित्र इसलिए कहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल पार्टी तो मैं हूँ नहीं, तो कार्यकर्ता तो पार्टियों के होते हैं। व्यक्तिगत रूप से जो मेरे सहयोगी हैं उनको मैं मित्र ही मान के चलता हूँ। तो मित्रों की संख्या बहुत बड़ी है, अब तो हज़ारों की संख्या में चला गया है, और उन सबका दबाव है मेरे ऊपर, पंचायत के प्रतिनिधियों का दबाव है मेरे ऊपर। तो सबको देख रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपना रणनीतिक खुलासा कर दूँगा। एनडीए की अभी प्रेस वार्ता हुई, उसमें सांसद ने कहा कि उनको आगे आने वाले दिनों में बढ़िया जगह दिया जाएगा, उसको कैसे देखते हैं? उसका भी खुलासा कर देते, कौन सा बढ़िया जगह देंगे, कोई बात तो करे, या तो बात करे या खुलासा कर दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में खुलासा कर दे कि उनको ये बढ़िया जगह देने वाले हैं। जनप्रतिनिधि इसमें वोट करेंगे, क्या संदेश होगा आपका जनप्रतिनिधि? देखिए, जनता की सेवा के लिए कोई भी चुनाव लड़ता है, वो चाहे एक वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, या हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, सांसद विधायक सब, तो सबसे बड़ी बात तो है कि प्राथमिकता जन सेवा को होनी चाहिए। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय या गांधी जी के जो अंत्योदय का जो सोच रहा है कि अंतिम व्यक्ति का विकास करना, अंतिम व्यक्ति तक सेवा को पहुंचाना, उसके लिए पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं सबसे सशक्त माध्यम है। मैं तो ये मानता हूं कि वार्ड सदस्य से ज़्यादा सशक्त माध्यम कोई नहीं है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, क्योंकि वार्ड सदस्य ही एकमात्र ऐसा नेता है जो अपने सारे वोटरों को पहचानता है और सारे वोटर उनको पहचानते हैं। एकमात्र वही नेता है जो प्रतिदिन
अपने कामों का हिसाब देता है अपने वोटरों को, और अगर नहीं कर पाता है तो गाली भी सुनता है। बाकी जो बड़े नेता होते हैं वो हेलीकॉप्टर से उतरकर 5 साल में एक बार किसी बड़े उससे बड़े नेता का नाम लेकर या उनसे भाषण दिलवाकर हेलीकॉप्टर उतारकर चुनाव जीत कर चले आते हैं। 5 साल कुछ नहीं भी करेंगे तो उनको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। इसलिए एक वार्ड सदस्य से बड़ा नेता मैं किसी को नहीं मानता, और निश्चित रूप से उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके सम्मान को सुरक्षित रखना, ये हम जो चुनाव लड़े हैं या जो 6 साल हम रहे हैं, मैंने यही सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उनके सम्मान में कोई कमी न हो, उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाए, और जो अधिकार अब तक नहीं मिले हैं उनको कैसे बहाल किया जाए। उसमें आंशिक सफलता मिली है। पूर्ण सफलता के लिए मुझे लगता है कि मुझे एक टर्म और मिलना चाहिए था, लेकिन पार्टी की इच्छा कुछ और है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारे साथ इंजीनियर सच्चिदानंद राय जी, जो बता रहे थे कि एक बार और अगर मौका मिलता है तो मैं जो अधूरे काम रह गए हैं मैं उसको पूरा करूंगा। ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। हालांकि कल 14 तारीख है और कल कई प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया जाएगा। छपरा टुडे के लिए कबीर की रिपोर्ट।